अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है अटेंशन कैचर। इंट्रोडक्शन जब हम लोग ऐसे में लिखते हैं तो अटेंशन कैचर से हम लोग पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अटेंशन कैचर 4-5 किस्म के बड़े इम्पोर्टेंट ऐसे अक़साम है जो कि 4 या 5 हैं। तो आज का जो हमारा अटेंशन कैचर है वो है डेफिनेशन हुक, यानी जो हमें टॉपिक एग्जामिनर ने दिया हुआ है उसको डिफ़ाइन करना, अच्छे अंदाज में डिफ़ाइन करना, ठीक है, या उस टॉपिक को थोड़ा सा पहले रिलेट करना और उसके बाद फिर उस टॉपिक को डिफ़ाइन करना। सो फॉर इंस्टेंस हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हम लोग पहले ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, यानी पहला सेंटेंस उससे स्टार्ट करेंगे। तो ये एक तरह का उक होता है, अटेंशन कैचर होता है ऐसे में, ठीक है। आज मैंने 4 टाइप्स यानी 4 मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 4 एग्जांपल्स में से किसी एक का भी हम लोग इंतखाब कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। सबसे सिंपल वन यहाँ आपको नज़र आ रहा है, नंबर 4 है। बाकी जो है थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो भी हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान और सिंपल वन जो है आपको नज़र आ रहा है, ये नंबर 4, ठीक है। सो नंबर 4 से स्टार्ट लेते हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, डायरेक्ट है, ठीक है। इससे स्टार्ट लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द वर्ल्ड बिकम्स इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। अब आपने यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद आप उसका मज़ीद इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। सो सिंपल वर्ड्स में आपने डिफ़ाइन किया, ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच the world becomes increasingly interconnected through trade, technology, culture and communication. इसके अलावा आप ये ऐसे ग्लोबलाइजेशन का इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हो जैसे ये फर्स्ट वन है। Imagine buying a shirt stitched in Bangladesh, designed in Italy and sold in America. तो ये आपने बहुत अच्छा स्टार्ट है। अगर आप इस तरह भी ले सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल विद इन फ्यू क्लिक्स। तो ये सब कुछ अगर हो रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन की एक एग्जांपल है। दिस इज़ द एवरीडे मैजिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, a powerful force weaving the world into a single connected community. दुनिया को एक सिंगल वर्ड जो ग्लोबल विलेज बना रहा है वो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें हैं, ट्रेड है, कल्चरल एक्सचेंज है, ये सारी चीज़ें जो है ग्लोबलाइजेशन की एक एग्जांपल है। तो ये आपने पहला एग्जांपल दिया। दूसरा आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बॉर्डर्स में सेपरेट कंट्रीज बट ग्लोबलाइजेशन बिल्ड्स इनविजिबल ब्रिजेस linking people, cultures and economies in ways never imagined before. ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है। ये वाला ग्लोबलाइजेशन का इंट्रोडक्शन आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो द एग्जांपल नंबर 3, in a world where a virus can spread globally in days and a song can go viral worldwide in minutes. Globalization isn't just a concept, it's our reality. ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। तो ये आप जो है तीसरा इससे भी स्टार्ट कर सकते हो और इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट वन जो है बड़ा सिंपल है, ये भी इतने मुश्किल नहीं है। यहाँ नंबर 5 में टॉपिक चेंज है, यहाँ पर टॉपिक है जेलसी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन नहीं है, जेलसी है। सो जेलसी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? Jealousy is an emotion that arises from the fear of losing something valuable to another. तो ये आपने जेलसी को डिफ़ाइन किया है। इसको डिफ़ाइन करने से आपने पहला जुमला जो है, इंट्रोडक्शन जो पहला आपका सेंटेंस है, वो अपने डेफिनेशन से शुरू किया। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे या किसी टॉपिक का डेफिनेशन से स्टार्ट करके भी आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन का स्टार्ट ले सकते हो। तो ये छोटा सा लेक्चर था जो कि किस हवाले से था,
अटेंशन कैचर यानी उक के हवाले से था, ठीक है, जो कि डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो मज़ीद भी इस तरह के लेक्चर्स इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड करें। सो थैंक यू सो वेरी मच।